हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। 3.2 तक हमने कर लिया है कंप्लीट एंड आज हम करने वाले हैं 3.3 स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है वो मैं बताता हूँ आपको, और हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं समझाऊंगा उस, ठीक है। और इससे पहले भी आपको एक बार देख लेना चाहिए जो भी कॉन्सेप्ट इससे पहले 3.3 को सॉल्व करने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेनली, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये एक्सरसाइज है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बेस करके आपका दो थ्योरम भी इसमें है, ठीक है, जिसके बेस पे क्वेश्चन रहेगा। और इस वीडियो में कितना क्वेश्चन है आपको पता चल चुका है टाइटल में देख के। सभी क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप अच्छा से सभी क्वेश्चन को समझिए और कॉपी पेन लेके जो है इसको नोट भी करते रहिए, ठीक है। एंड अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिल जाएगा। तो आप पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपको देखना है वो क्वेश्चन देख सकते हैं। और आप ध्यान रखना कि इसको आप जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे क्लास में होता है कि समझने के साथ लिखना भी पड़ता है, आप लिखिएगा ज़रूर, नहीं तो आपका आधा अधूरा रह जाएगा समझना, ठीक है। क्वेश्चन इसमें कितने सारे हैं, इसको इसमें क्वेश्चन है टोटल 12 क्वेश्चन है, दो एमसीक्यू के साथ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है क्या, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है, ये आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसका मतलब, ठीक है, डेफिनेशन कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को इंटरचेंज करते हैं, उसका रो और कॉलम को, ठीक है, ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये टेक्स्ट बुक से लिया मैंने, ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया। मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलता है वही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 3 5 √3 1 0 -1 5, ये 3/2 ऑर्डर का है। तो इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज को दिखाने के लिए हम या तो ए डैश इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर ए ऊपर में स्मॉल टी लिख देते हैं, दोनों ही नोटेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, जो रो था, जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो ये 3 5, ये रहा 3 5, यहाँ पे √3 1, ये रहा √3 1, 0 - 1/5, ये रहा 0 - 1/5। तो बस इतना सा ही काम करना होता है ट्रांसपोज में, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट वाले का तो फिर आंसर क्या होगा, ये है हमारा एक दो तीन रो है इसमें ना, और कॉलम कितने हैं 1। इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बना दीजिए 5, 1/2 एंड -1। तो ये किस ऑर्डर का हो गया, अब 1 × 3 ऑर्डर का। जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं, जो रोज है वो कॉलम, कॉलम रोज बन जाते हैं, तो इसीलिए उसका जो ऑर्डर है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लो, बड़ा इजी है। उसके बाद बाकी दो क्वेश्चन पहले आप कर लो, उसके बाद आप जो है इसका आंसर यहाँ से देखना। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और जो मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है वो ध्यान रखना, इस तरीके का ब्रैकेट होगा। तो बाकी दो क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके, एंड उसके बाद आगे जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, फिर आप देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया होगा। तो ये है हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो रो देखो 1 - 1, ये कॉलम बन गया। दूसरा वाला 2 3, ये भी यहाँ पे कॉलम बन गया। एंड इसको भी सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो इसका जो पहला रो है वो है -1 5 6, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हमने कॉलम बना दिया -1 5 6। फिर √3 5 6, √3 5 6, 2 √3 - 1, और ये रहा 2 √3 - 1। तो ट्रांसपोज में केवल इतना ही करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो ए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी यहाँ पे मैट्रिक्स दिया, कुछ वेरीफाई हमको करना है। ये प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का, तो उसी को हमको वेरीफाई करना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, ये वेरीफाई करना है। और ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए आपका जो ये यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, -1 2 3 5 7 9, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, ये है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी यहाँ पे क्या है, -4 1
-5 1 2 0 1 3 1 1 3 1। तो नंबर 1 में जो वेरीफाई करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पहले इसका ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये निकालना। तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। देखो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो -1 प्लस -4, इसका वैल्यू क्या होगा? -5 होगा। तो डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूँ -5। ठीक है। उसके बाद 2 + 1 3, 3 + -5 -2, -5 सॉरी 5 + 1 6, 7 + 2 9, फिर 9 + 0 अगेन 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, ये 3 ही है, हाँ 3 है। सो 1 + 3 4, 1 + 1 2, ये आ गया हमारा a प्लस बी। अब a प्लस बी को क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो इसका जो रो है ये देखो, फर्स्ट रो ये, इसको बना दो कॉलम, -5 3 -2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो एंड थर्ड रो को बना दो थर्ड कॉलम। इतना सिंपल है ये। हो गया ट्रांसपोज, है ना? इसका सॉल्यूशन देख लो। सो -5 6 -1 और 3 9 4 एंड -2 9 2, ये सॉल्यूशन। अब इसका राइट हैंड साइड करना है RHS, है ना? तो RHS का क्वेश्चन क्या है देख लो, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1 2 3, फिर ये 5 7 9, -2 1 1, ये हो गया A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज निकाल देते हैं, -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो बिल्कुल सेम आएगा, -1 + -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू देखो बिल्कुल भी सेम है, तो हमारा वेरीफाई हो गया ये। ठीक है ना? सो दस A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose, hence verified। ठीक है ना? सो अब नंबर 2 में सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, बस सेम उसी तरीके से करना है। कोई नंबर 2 में क्या है यहाँ पे देखो, A माइनस बी ट्रांसपोज, पहले A और A माइनस बी कर लो, फिर ट्रांसपोज निकालो, फिर A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले आप वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और खुद सॉल्व करके आप आंसर देखो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसमें ये रहा, पहले हमने A माइनस बी ये किया, A माइनस बी का ये आंसर होता है। आप देखो अगर आपको ये आंसर नहीं आया तो कहीं गलत किया आपने। और फिर जब A माइनस बी को ट्रांसपोज करेंगे, जो जो रो था वो कॉलम बना देने हैं, 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9, -3 -2 0 -3 -2 0। अब अलग अलग करके A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। तो ये हमारे पास A ट्रांसपोज का वैल्यू है, माइनस ये है बी ट्रांसपोज का वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है। और देखो ये जो वैल्यू आया है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का, ये ए माइनस बी ट्रांसपोज का दोनों का वैल्यू सेम है, 3 4 -3 3 4 -3, 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। 3 में आपको ए ट्रांसपोज दे रखा है यहाँ पे और बी दिया हुआ है और वेरीफाई करना है इस चीज को। तो इसमें से भी मैं एक करता हूँ, किस तरीके से करना है देख लो। यहाँ पे हमारे को ए ट्रांसपोज दे रखा है ना? तो ए ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1, ये लिख लेते हैं, पहले इसको क्लियर करो। ओके।
So A transpose is equal to 3 4 minus 1 2 0 1. B is equal to minus 1 2 1 1 2 3. पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या प्रूफ करना था, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो यही अभी अभी हमने किया है, बस यहाँ पे क्या है, हमको ए नहीं दिया हुआ है तो ए निकाल लेना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि ए का वैल्यू क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको लिख लीजिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, हमको चाहिए ए, तो ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है उसको ट्रांसपोज कर दो, 3 4 माइनस 1 2 0 1, तो हमको ए मिल चुका है। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए पहले ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस बी, ए यहाँ पे है 3, बी है, बी भी लिख लो यहाँ पे, माइनस 1 2 1 1 2 3। अब ए प्लस बी करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 के साथ माइनस 1 का ऐड करो 2 आएगा, माइनस 1 के साथ 2 का ऐड करो 1 आएगा, 0 के साथ 1 का ऐड करो 1 आएगा, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो। 4 के साथ 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 1 के साथ 3 ऐड करेंगे 4 आएगा। तो ये प्लस बी हो गया। अब हमको क्या करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज करना है। सो 2 1 1 5 4 4, ए प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अभी करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड। ए ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी है, जस्ट बी ट्रांसपोज चाहिए। तो बी ट्रांसपोज है माइनस 1 2 1 1 2 3, और ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 3 4 माइनस 1 2 0 1। करना क्या है हमको, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो 3 माइनस माइनस 1, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस 3 प्लस माइनस 1 ये हो जाएगा 2, 4 प्लस 1 5, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4। तो देखो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, यहीं से हमारा ये वेरीफाई होता है। सॉल्यूशन देख लो, हमारा a प्लस बी का वैल्यू यही आया था 2 1 1 5 4 4। a प्लस बी का वैल्यू देखो 2 1 1 5 4 4, ये a प्लस बी का वैल्यू है, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वैल्यू, उसके बाद a ट्रांसपोज, ये है a ट्रांसपोज का वैल्यू, और b ट्रांसपोज, ये है b ट्रांसपोज का वैल्यू, इज इक्वल टू क्या रखा है 2 5 1 4 1 4, तो ये सेम है, हेंस वेरीफाइड। अब आप पॉज करो और इसको पहले सॉल्व करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। साहब आपने सॉल्व कर लिया है पहले, उसके बाद ही आप देख रहे हैं, यह है a माइनस बी, सो a माइनस बी का वैल्यू ये आया हुआ है, a माइनस बी का ट्रांसपोज 4 3 माइनस 3 0 1 माइनस 2। अब एक एक करके ये a ट्रांसपोज का वैल्यू है और ये है b ट्रांसपोज का वैल्यू, ठीक है, एंड ये दोनों का माइनस करने से ये वैल्यू आ रहा है जो कि सेम है ये दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर भी हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। तो अगर आपको ये सेम नहीं आया है, कहीं ना कहीं गलती होगा, उसको दोबारा से आप देख लेना सोल्यूशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया माइनस 2 3 1 2, बी का वैल्यू दिया माइनस 1 0 1 2, आपको ए प्लस 2 बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस 2 बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते हैं इसका पहले ए, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, ये लिख लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 2 3 1 2, बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 1 0 1 2।
क्या निकालना है, ए प्लस टू बी और उसका ट्रांसपोज। तो इसके लिए सबसे पहले ए चाहिए, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस टू थ्री वन टू। ये जो ए हमारा है उसको हमने निकालने के लिए जो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज कर दिया। अभी निकालो आप टू बी का वैल्यू। टू बी का वैल्यू मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये। टू बी को, बी के हर एक एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू जीरो टू फोर हो गया। ए आ गया हमारे पास, टू भी आ गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो ऐड पॉसिबल है। माइनस टू माइनस फोर, वन प्लस जीरो जीरो, थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस फोर सिक्स। अब करना है इसका ट्रांसपोज, ए प्लस टू बी ट्रांसपोज। तो माइनस फोर जीरो फाइव सिक्स, ये ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। पहले हमने ए निकाला, माइनस टू वन, टू निकला ए, माइनस टू वन थ्री टू, है ना। और उसके बाद ए प्लस टू बी, वहाँ पे टू बी को अलग से निकाल के दिखाया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पुट करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टू बी का वैल्यू है माइनस टू जीरो टू फोर। एंड फाइनली ए प्लस टू बी का ये वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ए प्लस टू बी का ही निकाल के रखा हुआ है। तो ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज ये निकाल देना है लास्ट में, जो कि आंसर है ये माइनस फोर फाइव जीरो सिक्स। अरे वन, अच्छा वन प्लस जीरो वन है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो इधर पे वन होगा। अब लास्ट में बस इसको ट्रांसपोज कर देना है, तो ये आ जाएगा माइनस फोर वन फाइव सिक्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए और बी मैट्रिसेस दिया हुआ है। पहले आप ए इंटू बी करो मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी मैं यहीं पर शो कर देता हूँ। कैसे होगा, इसका ऑर्डर कितना है, थ्री इंटू वन है, और इसका ऑर्डर है वन इंटू थ्री। तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो सेम है। तो ए इंटू बी कैसे करेंगे आप, हमको क्या करना चाहिए, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो वन इंटू माइनस वन, फिर वन इंटू टू टू, वन इंटू वन वन, फिर सेकेंड रो के साथ माइनस फोर इंटू माइनस वन प्लस फोर, माइनस फोर इंटू टू माइनस एट, माइनस फोर इंटू वन अगेन माइनस फोर, फिर थर्ड कॉलम के साथ थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, एंड थ्री इंटू वन थ्री। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो क्या होता है, एक्चुअली इसका ऑर्डर होता है। तो थ्री बाई थ्री का ऑर्डर का ये आ गया। अब इसको ट्रांसपोज करना है, ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज माइनस वन टू वन, फोर माइनस एट माइनस फोर, माइनस थ्री सिक्स थ्री, ये हमने ए बी ट्रांसपोज कर दिया। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है, तो बी को ट्रांसपोज कर देते हैं पहले। ठीक है, बी ट्रांसपोज का क्या वैल्यू आएगा, माइनस वन टू वन, और ए ट्रांसपोज का क्या वैल्यू आएगा, वन माइनस फोर थ्री। और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इंटू वन मतलब रो के साथ कॉलम, तो माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, फिर टू इंटू वन टू, टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, टू इंटू थ्री सिक्स, फिर वन इंटू वन वन, वन इंटू माइनस फोर फोर, वन इंटू थ्री थ्री। तो ये हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आया। क्या आया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। उसी तरीके से पहले आप सेकंड वाले का सॉल्व कीजिए एंड उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये हमने फर्स्ट वाले का ए फर्स्ट वाले का पहले ए बी ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लिकेशन
करके फिर ट्रांसपोज निकाल दिया। फिर दूसरी बार क्या किया, अलग अलग बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किया, जिसका वैल्यू सेम आया, हेंस वेरीफाइड। सो नाउ आप इसका टू वाला सॉल्व करने से पहले आप क्या करो कि पहले आप पॉज करके खुद पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन तो दिया ही है मैंने। ए बी का ये मल्टीप्लिकेशन मैच कर लो, अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सॉल्व कर लो खुद से। और ये फिर उसका ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ले लिया, एंड उसको फिर मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज के साथ ए ट्रांसपोज, ध्यान रखना है बी ट्रांसपोज के साथ ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है, बी ट्रांसपोज किस ऑर्डर का है यहाँ पे, 3 into 1, और ये है 1 into 3 ऑर्डर का। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आया है हमारा, और देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14 0 7 14। तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई होगा, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक इसको जो जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, आप उसको दोबारा देख के जो है क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। ठीक है।